वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 की थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक करते हैं, जिसके अंदर हम सबसेट, इंटरवल, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सबसेट। सबसेट क्या होता है? देखिए, नाम देखिए, नाम क्या है? सबसेट यानी कि छोटा, यानी कि जो किसी के अंदर क्या हो, इंक्लूड हो, जो किसी के अंदर क्या हो, कंटेन हो। जैसे कोई भी सेट ले ले, कोई भी फिगर ले लें, ए बी सी डी, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ए बी सी सारे के सारे किसके अंदर है? डी के अंदर कंटेन है। डी के अंदर क्या है? वो कंटेन है। तो हम कहेंगे कि ए बी सी सभी के सभी क्या हैं? सबसेट हैं। किसके सबसेट हैं? डी के सबसेट है। हम इसको लिखते हैं जैसे कि ए कंटेन करता है इसके अंदर, बी के अंदर। यहां पर दो चीजें मेन है। पढ़ने का तरीका क्या है इनको हम पढ़ते कैसे हैं? जैसे कि हमने कह दिया कि इसका सिंबल ऐसे भी हो सकता है। देखिए, दोनों को स्टडी कीजिए। जो फेस है वो चेंज हो गया इसका। ए यहां पे लिखेंगे, ए कंटेंट करता है बी के अंदर। ए कंटेंट करता है किसके अंदर? बी के अंदर। और इसका मतलब है ए कंटेन्स बी। ए कंटेंट बी का मतलब है कि भाई ए बी के अंदर मौजूद है। ए बी के अंदर क्या है? मौजूद है। लेकिन ए कंटेन्स करता है बी, इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर बी मौजूद है। ए के अंदर बी मौजूद है, यानी कि बी के सारे एलिमेंट कहां मिलेंगे मेरे को? ए के अंदर मिलेंगे। बी के सारे एलिमेंट कहां मिलेंगे मेरे को? ए के अंदर मिलेंगे। किसके अंदर? कंटेंट्स के अंदर। और कंटेंट के अंदर जो ये है कंटेंट, इसका मतलब क्या है कि भाई ए के सारे एलिमेंट कहां पर होने चाहिए? बी के अंदर होने चाहिए। अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो इसकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, यानी कि वो उसके अंदर कंटेंट नहीं करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कहते हैं? जैसे ए कोई सेट ले लिया 1 2 का, बी कोई सेट ले लिया 1 2 3। तो यहां पे आप देखिए, क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं? अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, तब हम कह सकते हैं कि ए कंटेंट करता है बी के अंदर। या इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि बी कंटेन्स करता है किसको? ए को। बी कंटेन्स करता है किसको? ए को। बात वही है क्या? सिर्फ बोलने का फर्क हो जाएगा। क्या कहता है? ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बात एलिमेंट की हो रही है। यहां पे थोड़ा सा और कंफ्यूजन होता है। किसके अंदर? कंटेंट्स के अंदर। एलिमेंट का भी कई बार हमें पता नहीं चलता कि भाई एलिमेंट हम किसको बोल रहे हैं। कई बार हम सेट को एक कंबाइंड सेट दे देते हैं, तो उसको भी क्या बोल देते हैं कि वो उसके अंदर क्या कर रहा है? कंटेंट्स कर रहा है। तब हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं ताकि हम मेरी बात को क्लियर कर सके। मान लीजिए सी क्या कहते हैं कि 1 2, एक ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं मैं, इसको एक सेट के रूप में लिख देता हूं 3 4 1 2 को एक अलग ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, यानी कि उसको मैंने कंबाइन कर दिया। अब बात समझने की है। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे 1 और 2 एक एलिमेंट के रूप में काम करें, अलग अलग। भाई क्या कि भाई ए के अंदर 2 एलिमेंट है, 1 और 2। जबकि अगर मैं सी की स्टडी करूं तो ये सेट है ना, ये जो सेट है मेरा, ये एक एलिमेंट का काम करेगा। ये अलग अलग एलिमेंट का काम नहीं करेंगे। मैं इनको 2 एलिमेंट नहीं लिख सकता। यहां पे कितने एलिमेंट होंगे? 1 2 3 एलिमेंट होंगे। तो अगर मेरे को कोई कहे कि ए कंटेन करता है सी के अंदर, तो कंफ्यूजन है। क्लियर हुई थोड़ी सी
बात समझ में क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना ये चाहता हूं कि भाई यहाँ पे ये लोग किसका काम कर रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट का काम कर रहे हैं, जबकि ये किसका काम कर रहा है, ये कंबाइंड एलिमेंट का काम कर रहा है। तो क्या ये इसके अंदर कंटेन होगा? तो हम क्या कहेंगे, नहीं कंटेन होगा। हम कहेंगे कि ये इसके अंदर कंटेन नहीं होगा। तो कंटेन्स समझना बड़ा जरूरी है, ये हमें कंफ्यूज करता रहता है। तो सबसे पहले हमारी बात ये है कि हम कंटेन क्या कर रहे हैं। कंटेन का मतलब है हम फिगर से भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये हो गया ए, 1 2, इसको हम ए कहेंगे, ये मेरा क्या हो गया बी। अगर मैं 3 लिखना चाहूं तो कहां लिखूंगा, बाहर लिखूंगा। क्यों? क्यों भाई, 1 और 2 तो ए के अंदर थे ही, वो किसके अंदर थे, बी के अंदर भी थे। दूसरा क्या है 3 क्या ए के अंदर था, नहीं था, तो हमने किसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, केवल बी के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, केवल बी के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एक बात और है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं फिर भी सबसेट होता है। ए अगर मैं कहता हूं 1 2 3, बी अगर ये कह दें 1 2 3, ए फिर भी बी का सबसेट है भाई। लेकिन बस यहां पे एक बात होगी, अब हम ये भी कह सकते हैं बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, बिकॉज बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट बोल सकते हैं। अब एक बात और आती है, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, यहां से हमें पता चलता है कि कोई भी सेट हो वो खुद का सबसेट होता है। ए हमेशा ए को कंटेन करेगा या कंटेंट करेगा, ए हमेशा ए को कंटेंट करेगा कि नहीं करेगा, या ए हमेशा ए को कंटेन्स करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। बी बी को करेगा कि नहीं करेगा, करेगा भाई। क्या बी बी के अंदर मौजूद नहीं होगा, होगा। अगर है तो सीधी सी बात है भाई, क्या होगा, वो उसका सबसेट होगा, वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। यहां से एक बात और आती है, अगर मैं इस सेट को ये कह देता हूं बी, ये कह देता हूं ए, यहां पे एलिमेंट लिख देता हूं 1 2 3, ए मैंने यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 5 रिप्रेजेंट कर दिया। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसा तो सभी जगह पॉसिबल है भी, अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, 5 सेट बोलते हैं। तो ये कंडीशन तो मिनिमम मिल ही जाएगी कि अगर एक भी एलिमेंट ना हो, ये पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है, हो सकता है कि भाई एक भी एलिमेंट ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज a subset of every set, 5 is a सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहने का मतलब ये है भाई, कोई भी सेट देगा, बाई चांस उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी 5 का मतलब क्या, यानी वो खाली तो है ही है। अगर वो करली ब्रैकेट के अंदर बंद है या उसको हम 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मिनिमम हमारा रिजल्ट क्या हो सकता है, 5 सेट हो सकता है, मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकता है, मैक्सिमम कहीं तक भी जा सकता है। तो इसलिए हमें एक बात तो ध्यान में रखनी है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो खुद का तो सबसेट होता ही होता है, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है कि वो उसके अंदर क्या है, कंटेंड है, वो उसके अंदर क्या है, कंटेंड है। और हर सेट खुद के अंदर क्या होता है, कंटेंड होता है। अगर मैं कहूं कि ए, क्या मेरे को दोबारा लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं भाई, ए के अंदर हमेशा क्या होता है, कंटेंट होता है। अगर ए के एलिमेंट मैंने 1 2 लिए हैं, मैं दूसरा ए लूंगा तो वो भी तो क्या होगा, मेरा 1 2 ही तो होगा। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दो बातें क्लियर होगी क्या, एक तो फाई की, फाई क्या है, फाई इज एवरी phi is a subset of every set and every set is a subset of itself। और ये बात कब क्लियर होती है, जब हमें सबसेट पता चलता है। सबसेट क्या होता है, जब कोई
सेट पूरे का पूरा दूसरे के अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है। दूसरे का अंदर पूरे का पूरा क्या होता है, कंटेंट होता है, यानी कि उसके सारे के सारे एलिमेंट, जैसे यहां पर है ए के एलिमेंट सारे के सारे किसके अंदर है, बी के अंदर मौजूद है। ये हो गया। और जो इक्वल सेट होते हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इक्वल सेट कोई भी हो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। थोड़ी सी बातें हमारी कंटेंट्स के अंदर आती हैं, वो आती हैं हमारी इसके जहां पे हम कंफ्यूजन होते हैं। जहां पे हम कंफ्यूजन होते हैं वो हमारे दो शब्द होते हैं, एक तो बिलोंग करना और एक कंटेंट करना। एक तो बिलोंग करना और एक क्या करना, कंटेंट करना। दो चीजें होती है हमारी, ठीक है। अगर दो चीजों का रिलेशन हमें समझ में आ गया, कौन सी, एक तो बिलोंग्स करना, दूसरा कंटेन करना। अगर इन दोनों का मतलब समझ में आ गया ना, तो एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल फ्री में क्लियर हो जाएगी। ये सबसे पहले समझना जरूरी है हमारे लिए। बिलोंग का मतलब होता है कि वो उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए, और कंटेंट्स अभी अभी हमने पढ़ा था, कंटेंट्स क्या होता है कि वो उसका सबसेट होना जरूरी है। उसके लिए हमने एग्जांपल उठाए। हमने एक सेट ले लिया ए नाम का, जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं यहां से हमें दो चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या, एक तो बिलोंग करना और एक कंटेन करना। भाई बिलोंग क्या होता है और कंटेंट क्या होता है, अगर ये बात क्लियर होगी ना तो समझ ले अपनी मेहनत सफल हो जाएगी। देखिए क्या कहता है। अब बात करते हैं इस बंदे की 3 4, वो एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, क्या वो उसका एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है? अगर वो उसके एलिमेंट के रूप में काम करता है तो हम कहेंगे बिलोंग करता है। अगर वो उसके सबसेट के रूप में काम करता है तो हम कहेंगे कंटेन्स करता है। ये बात हमें यहां पे क्लियर करनी कि वो कैसे करता है। बिलोंग करता है कि नहीं करता है, पहली डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए कि पहले बिलोंग करेगा, यस या नो। मैं कहता हूं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि 3 और 4 वो दोनों एक कंबाइंड एलिमेंट का काम कर रहे हैं, जो इसके अंदर क्या है, मौजूद है, जो इसके अंदर क्या है, मौजूद है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने परिवार के अंदर ही कोई शादी है, तो अपना पूरे का पूरा परिवार, हमारे जैसे चाचा ताऊ की शादी होती है, तो क्या हम उनसे बिलोंग नहीं करते? तो हमारा पूरे का पूरा परिवार एक सिंगल एलिमेंट का काम करेगा कि नहीं करेगा? हम पूरे का पूरा परिवार वहां पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर एक भी एलिमेंट रह जाता है, यानी कि एक भी सदस्य रह जाता है, यानी कि वो उसको बिलोंग नहीं कर रहा। उसको बिलोंग करने के लिए, अपने चाचा ताऊ को मनाने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होकर के वहां पे जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। क्यों? क्योंकि हम उनसे क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर ले। लेकिन अगर हम एक सबसेट का काम करते ना, तो क्या होता कि भाई मेरा कार्ड अलग आता, आपका अलग आता, बच्चों का अलग आता, तो क्या करते, सबके लिए अलग अलग कार्ड आते। अगर हम किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं, यानी कि जो अपने परिवार के अंदर नहीं है, तो सबसेट तो एक अननोन पर्सन के यहां से कार्ड आने वाला काम करता है। जबकि बिलोंग है, जो बिलोंग क्या करता है, जब हमारे खुद के परिवार में शादी होती है तो हम सारे के सारे उसके अंदर क्या करते हैं, एक सिंगल पर्सन का काम करते हैं। ये नहीं है कि हम सभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सभी यही कहते हैं कि अपनी शादी है, सभी कहते हैं कि अपनी शादी है। लेकिन जब बाहर से कहीं से कार्ड आता है तो हम कहते हैं कि मेरे को मेरे मित्र के यहाँ जाना है, मेरे को मेरे फ्रेंड के यहाँ जाना है, मेरे को यहाँ पड़ोसी के अंदर जाना है। वो सबका क्या होता है, वो एक अलग अलग एलिमेंट का काम करते हैं। जब वो एक अलग अलग एलिमेंट का काम करते हैं ना, तब हम कहते हैं कि वो कंटेंट कर रहे हैं। और जब वो एक सिंगल का काम करते हैं तब हम कहते हैं वो बिलोंग करते हैं। जैसे हमारा परिवार है, खुद की शादी के अंदर सिंगल पर्सन के रूप में काम करेगा, वो पूरा परिवार एक ही कहलाएगा, तो कहेगा कि वो उसको क्या करता है, बिलोंग करता है। लेकिन अगर अलग अलग काउंट करने लग जाए तो हम कहते हैं कंटेन्स करता है। वही काम हमारा यहाँ पर देखिए, 3 और 4 एक सबसेट के रूप में है, और वो एक यहाँ में भी क्या है, एक सेट के रूप में। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये मेरी डेफिनेशन क्या है,
सही है। अगर मैं करेक्ट और इनकरेक्ट चेक करने लग जाऊं तो मेरी डेफिनेशन क्या है, ये सही है। यहां पे देखिए ए के अंदर क्या ये क्या है, एक सबसेट का काम कर, देखिए दो ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, यानी कि ये एक एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। अगर ये एलिमेंट का काम कर रहा है, यहां में एक एलिमेंट का ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है, ये भी क्या हो गया, क्योंकि कंटेंट्स के अंदर हम क्या देखते हैं, एलिमेंट्स को देखते हैं कि भाई वो सिंगल सिंगल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे। अब देखिए यहां से दोनों के अंदर बात बढ़ जाएगी, यहां से दोनों के अंदर कंफ्यूजन दूर होने की चांस है। अब ये देखिए ये एक सेट के रूप में काम कर रहा है। अगर सेट के रूप में काम कर रहा है तो क्या 3, अगर मैं इसके सबसेट बना, क्या 3 ए के अंदर बिलोंग करता है, क्या 4 ए के अंदर बिलोंग करता है या कंटेन्स करता है? नहीं करता भाई, क्योंकि वो 3 और जो 4 है वो अलग अलग नहीं है, वो इकट्ठे हैं। अगर वो इकट्ठे हैं और यहां पे क्या दिखाता है बंदा, अलग अलग दिखाता है, क्योंकि यहां पे अगर एक ब्रैकेट और होता तो ये एक एलिमेंट होता, लेकिन यहां पे क्या है, सिंगल है ब्रैकेट है, सिंगल करली ब्रैकेट। अगर सिंगल करली ब्रैकेट है तो इसका मतलब 3 एक अलग एलिमेंट है, 4 एक अलग एलिमेंट है। जैसे यहां पर एक अलग 2 अलग एलिमेंट है, 3 और 4 अपने आप एक एलिमेंट, और 5 क्या है, एक एलिमेंट है। तो यहां पे हमें बात क्लियर हुई कि नहीं, किसके अंदर, बिलोंग्स करने के अंदर और कंटेन्स करने के अंदर। जब हम कंटेन्स करते हैं तो एलिमेंट क्या होता, एलिमेंट का काम करता है कोई भी, और बिलोंग करते हैं तो वो एक सिंगल पूरे का पूरा सेट एक सिंगल एलिमेंट का काम करता है, जबकि यहां पर क्या करते हैं, अलग अलग एलिमेंट का काम कर रहे हैं। तो सबसेट यानी कि कंटेन्स करने में और बिलोंग करने में जो फर्क है वो हमें क्लियर हो जाना चाहिए एग्जाम्पल से। जैसे अपने शादी वाला एग्जाम्पल दिया, भाई हम अपने ही परिवार के अंदर क्या करेंगे, एक सिंगल एलिमेंट का काम करेगा पूरे का पूरे परिवार, लेकिन अदर किसी के है तो हम क्या करेंगे, हर सदस्य अलग अलग काउंट होगा। अगर अलग अलग काउंट होता है तो हम कहते हैं कंटेन्स करना, और एक सिंगल एलिमेंट के रूप में काम करता है तो हम कहते हैं बिलोंग करना। क्लियर है? एक छोटी सी कंफ्यूजन और रह गई होगी आपको, मैंने यहां पर तो इक्वल टू लिखा है, कंटेन करते हैं, यहां पे नहीं लिखा। ऐसा क्यों, ऐसा है भाई, अगर ए कंटेन्स करता है बी के अंदर, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी है, तब हम उसको कहते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहां पर प्रॉपर सबसेट आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रॉपर सबसेट आ जाता है। सबसेट तो है ये, लेकिन इक्वलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तब हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, प्रॉपर शब्द लगा देते हैं। भाई ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि वहां पर वो है इक्वल सिंबल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ए एंड बी हैं जो दोनों सेट क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो हम क्या करते हैं, कंटेंट करता है, वो उसका क्या है, सबसेट है। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ए नॉट इक्वल टू, ए सबसेट तो है बी का, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहते हैं कि इट इज ए प्रॉपर सबसेट, इट इज ए प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो, बिलोंग्स करने में और कंटेन करने में पता चला, क्लियर है? यस, नेक्स्ट पे चलें, चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एक चीज और है कि इंटरवल, जो हम बार बार फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे, इंटरवल। इंटरवल्स क्या है, इंटरवल्स को अच्छी तरह स्टडी करते हैं, क्योंकि सेट से ये टॉपिक है जो बहुत ज्यादा बिलोंग करते हैं। कैसे, हम इसको 4 तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट मेथड, ये ए है, ये बी है, ए है और बी है, और मैं कहता हूं कि ये एलिमेंट लेने हैं हमने सारे के सारे, जिसके अंदर ए और बी दोनों शामिल नहीं होंगे, ए और बी दोनों शामिल
नहीं होंगे। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x लेस देन इक्वल टू a एंड b, a एंड b। यहां पर जो एलिमेंट लिए वो x है। अब बात आती है इनकी कि ये a और b ऐसा क्यों लगा, क्योंकि हम इनको शामिल नहीं कर रहे। यहां पे इक्वलिटी का सिंबल नहीं है, अगर इक्वलिटी का सिंबल नहीं है तो हम उसको शामिल नहीं करते। अगर इसको मैं वैसे लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा a b ओपन ब्रैकेट, a और b दोनों को मैं क्या लिखूंगा? ओपन ब्रैकेट के रूप में लिखूंगा। क्लियर रहेगा? नहीं? देखिए बात यहां पे समझने की और कुछ नहीं है। ओपन ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि हम उन लोगों को शामिल नहीं कर रहे। ओपन का मतलब यही होता है। सेकेंड इंटरवल क्या कहता है? अगर सेकेंड इंटरवल के अंदर मैंने ले लिया, कैपिटल लेटर में ले लो या स्मॉल लेटर में लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे ए और बी स्मॉल लेटर में ले सकते हो। आप कहीं ये सोचो कि सर कैपिटल लेटर के अंदर तो हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कैपिटल लेटर के अंदर इनको रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसी कोई बात गलत भी नहीं होगी, लेकिन हम उसी मेथड को यूज करेंगे जो हमने पहले स्टडी कर रखा है। अब मान लीजिए ए और बी। अब हम कहते हैं ये जो गोलदारा लगाया मैंने, ये किस लिए? ये राउंड किस लिए था हमारा? राउंड इसलिए था भाई क्योंकि मैं ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि सिर्फ ये एलिमेंट 99.99 तक तो, यानी कि अप्रोक्सीमेट इसकी सारी वैल्यू लेंगे, लेकिन सिर्फ इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको नहीं ले रहे। तो देखिए अगर मैं इसके ऊपर राउंड फिगर नहीं लगा रहा तो मैं क्या कहता हूं कि x लेस देन, आपकी बात जो ये काउंट होगा क्योंकि यहां पर राउंड फिगर नहीं लगाया, क्योंकि इसका मतलब b में कंटेन कर रहा हूं। b क्या कर रहा हूं? कंटेन कर रहा हूं। b क्या कर रहे हैं? कंटेन कर रहे हैं, a को कंटेन नहीं कर रहे। अगर इसको ब्रैकेट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लिखेंगे a जो हम कंटेन नहीं कर रहे उधर से ओपन ब्रैकेट, लेकिन जिधर से जिसको हम शामिल कर रहे हैं उधर क्या लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। उधर क्या लगेगा? क्लोज ब्रैकेट। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पक्की बात है? कोई डाउट? एग्जांपल भी उठा के देख सकते हो। जैसे इसका ही कोई एग्जांपल उठाना है। मान लीजिए कि a और जो b की वैल्यू है वो कितनी है? 3 और 7 है भाई। कितनी है? 3 और 7। और हमें कहेगी बताइए इसका सेट क्या होगा? तो हम कहेंगे इसका सेट क्या होगा? 4 5 6 होगा भाई, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है इसलिए हम इसको शामिल नहीं कर रहे, केवल 4 5 और 6 को क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। अगर इसको लाइन पे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहो तो लिखोगे 3 और 7, 3 और 7 लिखोगे x लेस देन। क्लियर हुई बात के नहीं? कोई डाउट है? इसी को हम नेक्स्ट तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूं, यानी कि इस वे में लिखना चाहूं, तो इस वे में कैसे लिखूंगा मैं? देखिए पहले चारों इंटरवल करते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल उठाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट जो इंटरवल है वो क्या कहता है? अब की बार मैंने क्या कहा? बी को छोड़ देना है हमने, अप्रोक्सीमेट बी वैल्यू लेनी। इसका मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना। बी को ले लेते हैं तो हम इसको कहेंगे a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, लेस देन b। और जिधर इक्वल टू है इसका मतलब वो क्लोज ब्रैकेट, और जिधर इक्वल टू नहीं है इसका मतलब क्या है? ओपन ब्रैकेट। और ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है भाई? वो वर्ड हमने शामिल नहीं करना, उससे पहले वाले लेने हैं सारे के सारे। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है? वो नंबर भी शामिल करना है और उससे आगे वाले भी सारे नंबर हमने क्या करने हैं? काउंट करने हैं। तो ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट इंटरवल हमारा क्या कहता है? मान लीजिए कि हम दोनों को ही शामिल कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई a लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू b। a है जो लेस देन है x से, और x लेस देन इक्वल टू है किसके? b के। यानी कि हम a को भी शामिल कर सकते हैं और किसको शामिल कर सकते हैं? b को भी शामिल कर सकते हैं। और इसको हम कहेंगे a b क्लोज ब्रैकेट के अंदर। दोनों तरफ से क्या होगा हमारा? इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। अब कोई भी आप सम उठा लीजिए, हम उसको एक सम को चारों तरीकों से लिख के देखते हैं कि वो होता क्या है।
मान लीजिए कि कोई सेट दे दिया मेरे को 4 5 6 का ही ले लेते हैं, 4 5 6 का ले लेते हैं, तो हम इसको चारों फॉर्म के अंदर लिख के देखते हैं। भाई चारों फॉर्म के अंदर हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए हमें पता है कि मेरे पास एलिमेंट क्या है, 4 5 और 6 है, तो मैं इसको लिखता हूं x लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों लगा देता हूं, लेस देन और ग्रेटर देन। भाई x ग्रेटर देन है इस नंबर से और x लेस देन है किससे? इस नंबर से। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखूंगा जो इसके अंदर शामिल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 7 3 7, क्योंकि मैं इससे ज्यादा नंबर ले लेता हूं एक, और इससे भी एक ज्यादा नंबर ले लेता हूं, 3 और 7। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा है, अगर मैं इंटरवल चेक कर लेता हूं, ठीक है, इसी इंटरवल को, ये हमारे पूरे सबसेट में काम आता है, ये बात जरूर ध्यान में रखें, ये हमारे पूरे सबसेट में काम आता है, तो इसको हम अच्छी तरह से समझ लें, ये बात पक्की बात। तो अगर मैं इसको, ये तो ओपन आ गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 और 7 लिख सकता हूं। भाई 3 भी शामिल नहीं होना और 7 भी शामिल नहीं होना। दूसरा, अगर मैं कह देता हूं 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, अब की बार मैंने क्या किया? इक्वल टू ले लिया। भाई अगर इक्वल टू लिया तो मेरे को ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि वो नंबर मेरे को शामिल करना है, तो वो नंबर शामिल करना है, तो मेरा लास्ट नंबर क्या है? क्योंकि लास्ट नंबर वाला इक्वल टू किया ना, तो वो क्या लेंगे हम? 6 लेंगे। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 6 क्लोज ब्रैकेट। 3 हमने शामिल नहीं करना, इसलिए वहां से क्या दिखा दिया हमने? ओपन ब्रैकेट दिखा दिया। नेक्स्ट क्या कहते हैं? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कहता है? अगर मैं इधर से क्लोज कर देता हूं, अगर क्लोज करना है तो इसका मतलब मेरे को फर्स्ट नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन वाला दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि 4 लेस देन इक्वल टू किससे? x से, और x लेस देन है, केवल लेस देन दिखा रहा हूं, तो लेस देन दिखा रहा हूं, तो इसका मतलब एक नंबर बड़ा लेना पड़ेगा हमने उससे, क्योंकि उधर से क्या हो गया? ओपन हो गया। उधर से क्या हो गया? मेरा ओपन हो गया। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? इधर से क्लोज लिखेंगे और इधर से क्या लिखेंगे? ओपन लिखेंगे। फिर आता है मेरा 4, चौथे नंबर वाला। चौथे नंबर का इंटरवल क्या कहता है? हम दोनों तरफ से क्लोज कर देते हैं। अगर दोनों तरफ से क्लोज करते हैं तो इसका मतलब दोनों नंबर चाहिए मेरे को, तो क्या लिखेंगे? 4 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 4 और 6 दोनों क्लोज ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? क्लोज ब्रैकेट के अंदर हो जाएंगे। और ये सारे हम किससे बिलोंग करवा देंगे? नेचुरल नंबर से। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किससे बिलोंग करवा देंगे हम? नेचुरल नंबर से। अगर पॉइंट ऑफ लेना है, आपने रेशनल नंबर में लेना, तो आप उसी चीज से बिलोंग करवा सकते हैं। अगर आपको नेचुरल से करवाना है, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल से बिलोंग करवाइए। अगर आपको फ्रैक्शन में लेना है तो उससे आप बिलोंग करवा सकते हैं। वो तो मैंने आपको समझा दिया था, पहले भी समझाया था। ये तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बाकी बात है क्लियर होगी। नेक्स्ट पे चलिए, फिर चलिए फिर आता है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो एलिमेंट के रूप में सबसेट को कंटेन करता है। क्या करता है? सबसेट्स को कंटेन करता है, यानी कि किसी भी सेट के सारे सबसेटों को अगर मैं एक सेट के रूप में लिख देता हूं तो उसको बोलते हैं पावर सेट। एग्जांपल उठाकर देखते हैं क्या कहता है। एक कोई सेट ले लिया मैंने, 1 2 3, 2 का ले लेते हैं, छोटा बना लेते हैं, समझ में जल्दी आएगा। 1 2, आपको पता है ना कितने सबसेट बनेंगे? कितने बनेंगे? 4। क्यों? क्योंकि हमने कहा था 2 की पावर n है जो, वो क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। 2 की पावर n क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। और यहाँ पे n कितना है? 2, तो 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। यानी कि मेरे 4 सबसेट बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे। और हमने अभी जो पढ़ा था, स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, मैंने ये बात कही थी कि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई तो हमने कंटेन करना ही करना है, फाई तो इंक्लूड करना ही करना है। तो पहला जो मेरा सेट बना वो क्या बना? फाई बना। फिर हम सबसेट बनाते हैं सिंगल एलिमेंट के।
एक का हो गया, फिर किसका बनाएंगे, दो का बनाएंगे, फिर किसका बनाएंगे, एक दो का बनाएंगे, एक दो का बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रैकेट के यानी कि करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया पावर सेट। क्या बन गया हमारा, पावर सेट। अगर 3 का उठाना चाहो तो 3 का उठा सकते हो, 1 2 3। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 सेट, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, फिर 1 का, फिर 2 को, फिर किसको, 3 को। अगर आपको ये पता करना है ना कितने आने, तो हमने अभी अभी बताया था 2 की पावर है, तो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 3, तो कितना हो जाएगा, 8 सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब कहते हैं मैंने 5 ले लिया, सिंगल सिंगल ले लिए, अब हम क्या करते हैं, डबल लेते हैं। डबल कैसे, पहले 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर ये तो कंप्लीट हो गया। यहां से चलना शुरू कर दीजिए, आगे चलते जाइए। 1 का दोनों के साथ हो गया, अब 2 का लीजिए, 2 का किसके साथ करेंगे, 3 के साथ करेंगे। आगे कोई नंबर है नहीं है, अब क्या करेंगे, तीनों का इकट्ठा कर देते हैं, 1 2 3, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर मैं इसको ब्रैकेट के रूप में बंद कर देता हूं तो ये मेरा होता है पावर सेट। क्या होता है, पावर सेट। यानी पावर सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी, क्या होता है, इट इज ए सेट विच कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ ए सेट। एक सेट के जो सारे के सबसेटों को एलिमेंट के रूप में कंटेन करता है, हम उसको क्या कहते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्या कहता है, यूनिवर्सल सेट। देखिए जल्दी नहीं है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट को समझते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा, अगर हम यूनिवर्स की बात करते हैं क्या कहता है कि पूरा पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी ऐसा ही भाई, जितने भी सेट उसके अलावा होंगे अगर वो उसके अंदर कंटेन होते हैं तो क्या कहेंगे, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो सारे सेट पूरे पूरे सेट को अपने अंदर क्या करता है, कंटेन करता है। जितने भी सेट होंगे, अदर जितने भी सेट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, उसके सबसेट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, उसके सबसेट कहलाएंगे। तब हम उसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। जैसे कि एक सेट ले लिया मैंने, A 1 2 3 4 5 6 7। B कोई सेट ले लिया 1 2 4। C कोई सेट ले लिया 2 5 7। D कोई सेट ले लिया 3 4 5। देखिए क्या इस B के सारे एलिमेंट A के अंदर कंटेन है। अगर B के सारे एलिमेंट A के अंदर कंटेन है, B क्या करती है, कंटेन करती है किसके अंदर, A के अंदर। C क्या करती है, कंटेन करती है किसके अंदर, A के अंदर। और D कंटेन करती है किसके अंदर, A के अंदर। तब मैं A को कहूंगा कि इट इज ए यूनिवर्सल सेट, बिकॉज मेरे पास जितने भी सेट दिए वो सारे के सारे क्या हैं, उसके सबसेट है। लेकिन अगर एक भी सेट ऐसा दे दे वो जो उसके अंदर कंटेन ना हो, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए कि ई कोई सेट ले लिया मैंने, ई कोई सेट ले लिया मैंने जिसके अंदर एलिमेंट कितना है, 9। चाहे सिंगल भी एलिमेंट हो, चाहे यहां पर कितने भी एलिमेंट हो, मान लीजिए कि 1 2 9 ले लिया। भाई 1 2 तो शामिल है, क्या 9 शामिल है इसके अंदर, नहीं है। तो ई कंटेन नहीं करता किसके अंदर, ए के अंदर। तब हम कहेंगे ए यूनिवर्सल सेट नहीं। ए यूनिवर्सल सेट कब है, जब पूरे पूरे जितने भी सेट हमारे पास गिवन है वो सारे सारे उसके क्या कहलाएं, सबसेट कहलाएं। अगर वो सबसेट कहलाते हैं तब हम कहते हैं इट इज ए यूनिवर्सल सेट। इट इज ए यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, कोई डाउट है? कल इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं।